मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का यह संदेश दिव्य लोक से सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है। सिर्फ तुम्हें ही इस संदेश के लिए चुना गया है। यदि यह तुम्हें प्राप्त हो गया है तो इसे स्वीकार करो, इसे अब भीतर ग्रहण करो, क्योंकि माता तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे लिए यह दिव्य संदेश लेकर आई है। तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, इसे अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना। इसे पूरा अवश्य सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा वह सत्य है जो आज तक तुम्हें पता नहीं था। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुशलता लेकर आई है। और इस मौके को यदि तुम अनदेखा करोगे तो अशुभ प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे साथ अशुभ होने लगेगा। फिर अपनी माता को मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी बताने आती हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राशि भी अवश्य लिख देना, ताकि मैं तुम्हें राशि के अनुसार कुछ उपाय और जानकारियां दे सकूं, जिससे तुम्हारी समस्याओं का निवारण और अंत हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं और क्रियाकलापों का निर्माण करती रहती है जो तुम्हारे लिए हितकर होती है और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि जो तुम्हारी माता का बनाया हुआ होगा तो वह होने वाला तो अवश्य है। उसमें कोई रुकावट तो उत्पन्न होने का नाम नहीं ले सकती है। मेरे बच्चे, अब न्याय की घड़ी आ गई है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, जिसने जिसने तुम्हें दुख तकलीफ और तुम्हें सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारी माता तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आई है, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पाए उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें डराते, धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपना सीधा रास्ता जा रहे होते हो तभी भी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते हो तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते और बातें बोलते हैं जो तुम्हारे हृदय को छू जाती है। तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते हो और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपनी माता पर, अपने भगवान पर यह सब चीज छोड़ देते हो कि मेरी माता ही अब मेरा न्याय करेंगी और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूँ। क्योंकि एक दिन का हो तो कहाँ जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूँ वह अकेला ही करता हूँ। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछता है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूँ। मेरे बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जायज़ है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा वह सहन करे, चाहे वह कोई भी कार्य हो। लेकिन अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? यह जो मैं बता रही हूँ, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता। तुम्हें अपनी माता पर विश्वास नहीं है। यदि है तो हाँ लिखो कि हाँ, मुझे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगी और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगी। ऐसा मेरी माता अवश्य करेंगी। मेरे बच्चे, पीछे का जो समय तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो होनी ही थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है।
लेकिन मेरे बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा। क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया या बुरा किया। परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारी माता तुम्हारे साथ उपस्थित ना होती और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रही होती। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारी माता तुम्हारे सम्मुख खड़ी है और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रही है। मेरे बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और ना ही हंसी उड़ानी चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा वैसी हो गई